जैसे कि हम जानते हैं उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत संबंधित, तद्भव हिंदी शब्द संबंधित और विदेशज जिसमें उर्दू, फारसी, अरबी आदि शब्द आते हैं। ठीक उसी तरह हम प्रत्यय के भेद में अगर जाएंगे तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। दोनों में संस्कृत शब्दों और हिंदी शब्दों का मिश्रण रहा है। तो आज हम उदाहरण के बारे में पहले चर्चा करते हैं। चलते हैं उपसर्ग के उदाहरण, इसका प्रयोग देखते हैं। तो संस्कृत शब्द संबंधित जो उदाहरण है जैसे अति, अति युक्त, अंत, अत्यंत। वैसे ही और 2 उदाहरण दिया गया है, अतिरिक्त, अत्यधिक। हिंदी शब्द संबंधित शब्द जो होते हैं उसमें उपसर्ग की जो इकाई होती है क हो या कु हो, क युक्त पुत, कपूत, या फिर कु युक्त पुत, कुपूत। उसी तरह हम लोग और दूसरा शब्द भी ले सकते हैं, कुढ़न, कुचक्र। विदेश से संबंधित शब्द में मैंने लिया है एक गैर। गैर का मतलब गलत। हाँ, तो उसमें हम यहाँ पर जिम्मेदार हो या कानून हो या सरकार हो, उसको गैर जिम्मेदारी भी कर सकते हैं, गैर कानूनी भी कर सकते हैं, गैर सरकारी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है उपसर्ग के बारे में चर्चा मैंने किया। अभी प्रत्यय के उदाहरण के ऊपर चलते हैं। प्रत्यय के उदाहरण में यहाँ पर हमने प्रत्यय के जो शब्दांश इकाई लिए हैं, आई, हाँ, या फिर आँख। जैसे यहाँ पर लिख युक्त आई, लिखाई, तैर युक्त आँख, तैराक। ये हिंदी के शब्द हैं। और संस्कृत कृत प्रत्यय के शब्द क्या है? भाव, त्याग। ये दोनों शब्द संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द है, उसमें हम प्रत्यय की जो इकाई हमने जोड़ा है, यहाँ पर अना हो या ई हो, तो भाव युक्त अना, भावना, त्याग युक्त ई, त्यागी। ठीक उसी तरह तद्धित प्रत्यय के हिंदी शब्द है, हाँ, मीठा, कड़वा, ये सब हिंदी शब्द है। इसमें जो इकाई जोड़ा गया है प्रत्यय के आस, आहट होता है मिठास, कड़वाहट। तद्धित प्रत्यय के संस्कृत शब्द क्या है? हर्ष, श्रेष्ठ। इसमें भी हम इकाई जोड़ रहे हैं, हर्ष, इत, हर्षित, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। अब हम सारे उदाहरण के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न होते हैं वो किस तरीके के प्रश्न होते हैं। तरीका एक क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय शब्दांश से शब्द निर्माण करो। मतलब जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया है, वहां से हम ले लेते हैं अति, ले लेते हैं गैर, ले लेते हैं कु, ले लेते हैं। प्रत्यय से हम ले लेते हैं आई, ले लेते हैं अना, ले लेते हैं आस, ले लेते हैं तम, ले लेते हैं। तो ये सारा दिया जाएगा आपको प्रश्न में कि निम्नलिखित शब्दांश, प्रत्यय शब्दांश हो या फिर उपसर्ग शब्दांश से आप मूल शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। दूसरा तरीका जो होता है प्रश्न का, वो है उपसर्ग व प्रत्यय संबंधित शब्द समूहों से मूल शब्द को अलग करना है, मतलब मूल शब्द को अलग छांटना है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है अतिरिक्त हो या अत्यधिक हो, या फिर यहाँ पर श्रेष्ठतम हो या हर्षित हो, ये सारे जो शब्द है मतलब प्रत्यय के साथ है और उपसर्ग के साथ है, उससे हमें क्या करना है? मूल शब्द को अलग करना है। मूल शब्द को कैसे अलग करना है? ऐसे विभाजित करके अलग करना है। और शब्द निर्माण कैसे करना है? मिलाकर शब्द निर्माण करना है। तो पूरे व्याकरण पाठ में से आप इस मूल भाग में पहुंचे कि उपसर्ग शब्दांश होता है वो मूल शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है, और प्रत्यय जो शब्दांश है वो मूल शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको ऑडियो में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ नोट्स भी देने वाली हूँ। उपसर्ग का नोट्स मैंने दे दिया है पहले से ही, आप उसको पढ़ चुके होंगे। आज मैं प्रत्यय के नोट्स देने वाली हूँ। दोनों नोट्स को पढ़ें, लिखें, अभ्यास करें और परीक्षा